Hello friends, welcome to my new YouTube channel, that is Logic with Lavish. So friends, today we are going to cover the magnetism part 2 that helps you in JEE as well as CBSE board. So friends, let's begin. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो पे बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी वायर ऑफ एनी शेप होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। जैसे कि ये वायर देख रहे हैं, ये थीटा एंगल पे सबसेंड है और इसकी जो पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो ए है। तो अब हम लोग पता करेंगे कि स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, ये जो लेंथ है वो डीएल मानी, क्योंकि बहुत ही स्मॉल लेंथ हमने लेट करके चलना है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी पी पॉइंट होगी वो होगी आर, और जो पी पॉइंट से और ए एंड पे जो डिस्टेंस होगी वो होगी ए। तो जो अगर हम इस डी एल को मूव करवाएंगे थ्रू आउट अराउंड इट्स वायर, तो जो चेंज आएगा वो आएगा थीटा और फाई पे और ए पे और डी एल पे भी आएगा। तो इस पे चेंज आएगा, इस पे ये वेरिएबल्स हो गए हम लोग के। तो इनके टर्म्स में हमें आंसर निकालना होगा। तो जैसे कि आप एंगल देख रहे हैं ए ओ पी, इस एंगल में जो एंगल का सम होता है ट्राइंगल का वो होता है 180 डिग्री। तो इसमें थीटा प्लस फाई और ये 90 डिग्री का सबसेंड हुआ है, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाई, और हमारा एक वेरिएबल थीटा निकल चुका है। तो हम लोग दूसरे वेरिएबल पे आते हैं, वो है हम लोग का डीएल। तो डीएल को कैसे निकालें? डीएल को हम लोग tan फाई इज इक्वल्स टू डीएल अपॉन आर कर सकते हैं। जैसे ये tan फाई है, ये तो tan फाई क्या होगा, ये होगा डीएल अपॉन आर, ये होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा डीएल इज इक्वल्स टू आर tan फाई। तो जब हम लोग को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई, तो आएगा डीएल अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर फाई, क्योंकि tan स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर आता है। तो dl इज इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। और हमें एक और ऐसे ही dl वेरिएबल का पता चल चुका है, और फिर बाद में जो वेरिएबल बचा वो है ए। तो हम लोग अब ए वेरिएबल को पता करेंगे। जैसे cos फाई हम पता करेंगे, cos फाई क्या होता है हम लोग का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो जैसे कि हम लोगों का ये है बेस आर और ये अपना हाइपोटेन्यूस है, तो cos फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए हो जाएगा। और जब ए क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे और तो फिर cos फाई नीचे आ जाएगा, तो फिर cos फाई जब ऊपर जाएगा तो sec फाई हो जाएगा। तो ये तीन इक्वेशंस हम लोग की आ चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो इस फॉर्मूले में रख देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन स्क्वायर 90 माइनस फाई अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। फिर डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 माइनस फाई डी थीटा अपॉन आर, क्योंकि सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और एक आर और एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आर बचेगा। तो अब होगा डी फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा अपॉन आर डी थीटा। और जब इंटीग्रेट हम लोग करेंगे बोथ साइड को, तो इसके b की लिमिट हो जाएगी 0 टू b, और जो फाई की वैल्यू होगी माइनस थीटा 1 से लेके वो फाई 2 तक, सॉरी माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये टोटल फॉर्मूला निकल के आएगा। ये होती है हम लोग की स्ट्रेट लॉन्ग वायर की डेरिवेशन। तो ये फुल एंड फाइनल आपका आंसर होगा। हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी वायर ऑफ एनी शेप जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ए क्या है? ए हमारा एक एंड से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसे ए कहते हैं, और एक हम लोग इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम आर मान के चल रहे हैं, और जो जिस एंगल पे सबटेंड हो रहा है वो थीटा है, और ये जो अपना एंगल है पी से जो सबटेंड हो रहा है वो है फाई। तो जब हम इस डीएल को मूव करवाएंगे इस वायर पे तो चेंज आएगा,
इस थीटा में फाई में चेंज आएगा और इस थीटा में चेंज आएगा और इस ए में चेंज आएगा और डीएल में तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो चेंज है ही। तो हम लोग को टोटल 3 वेरिएबल्स निकालने हैं, थीटा, डीएल एंड ए। तो इट्स इन ट्राइंगल AOP, इस AOP के ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो इससे हमारा थीटा आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाई हो जाएगा, जिससे हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं DL। तो DL कैसे निकलेगा? तो tan फाई इज इक्वल्स टू DL अपॉन आर, क्योंकि tan फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो DL जो है वो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो R है, तो हो जाएगा हम लोग का DL अपॉन R। तो R का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे tan फाई में, इज इक्वल्स टू DL आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर बाद में इसको विद रिस्पेक्ट टू D फाई के, और फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग का आएगा DL अपॉन D फाई इज इक्वल्स टू R सेक स्क्वायर D R सेक स्क्वायर फाई। और फिर जब डी फाई का हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा DL इज इक्वल्स टू R सेक स्क्वायर फाई D फाई। ये हमारी आती है सेकेंड इक्वेशन। और बस जो हम लोग की आखिरी वेरिएबल बचा है निकालने का वो है हम लोग का A। तो A कैसे निकलेगा? A हम लोग का निकलेगा कॉस फाई से निकलेगा। कॉस फाई इज इक्वल्स टू R अपॉन A, और जब A इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और कॉस नीचे आएगा तो A इज इक्वल्स टू R अपॉन कॉस फाई, और फिर जब कॉस ऊपर जाएगा तो आएगा A इज इक्वल्स टू R सेक फाई। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन आती है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये जो हमारी इक्वेशन आई हैं 1, 2 एंड 3 वो पुट कर देंगे हम लोग के, जो हम लोग ने पहली वीडियो पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी शेप ऑफ वायर पे निकाला था। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो जब इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का आएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन 90 माइनस फाई अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो जब इसको कैंसिल कर देंगे आपस में सेक स्क्वायर फाई और एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 माइनस फाई डी फाई अपॉन आर। तो ये हमारा आ जाएगा। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे उससे पहले हम लोग ये जो साइन 90 माइनस फाई है इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कॉस फाई। तो फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पे। तो फिर इसको जो b है वो उसकी लिमिट होगी 0 टू b, और जो हमारी कॉस फाई की मतलब फाई की जो होगी वो होगी माइनस फाई 1 टू फाई 2 तक। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा साइन फाई आता है। तो जब कॉस फाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा साइन फाई आता है। तो जब इंटीग्रेट करने के बाद इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारा ये फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r साइन फाई प्लस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो हमारा ये फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनाइट वायर। तो ये जो लॉन्ग इन्फिनाइट वायर है इसमें करंट I फ्लो कर रही है, तो इसमें हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड अबाउट P पॉइंट निकालनी है। तो P पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इन्फिनाइट वायर है। तो इन्फिनाइट वायर में जो एंगल सब्सटेंड होगा उसके एंड में वो भी नहीं पता चल पाएगा। जब इन्फिनाइट वायर है तो हम लोग जो पॉइंट पे जो एंगल सब्सटेंड करेगा उसे हम लोग 90 डिग्री लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है कि कहाँ पे वायर रुकेगा, तो इसीलिए हम लोग उसे 90 पे मान के चलते हैं। तो जो हम लोग का पहला फॉर्मूला ड्यू टू फाइनाइट वायर पे पता चला था मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये था b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो जब इस हम लोग को फाई 1 इज इक्वल्स टू फाई 2, वो तो इक्वल एंगल हो क्योंकि दोनों तरफ से इनफाइनाइट वायर जा रही है। तो जब हम लोग फाई की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 आएगा। तो 2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई आर होगा, और जब ये 2 से 4 से ये 2 करेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, तो फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये है आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड। तो हेलो गाइस, अब हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हमारा ये एक सिस्टम है, वायर है, जैसे दिख रही है ए बी एक वायर है, उसमें करंट I फ्लो कर रही है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो चलिए गाइस अब हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड फाइनाइट वायर क्या होता है, b इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो साइन फाई 1 साइन फाई 2 तो हमें पता नहीं है, और उसको निकालने के लिए हमें साइन का ट्राइंगल फार्मूला पता करना पड़ेगा। साइन फाई 1 इज इक्वल्स टू होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है वो है हमारी 4l और जो हाइपोटेनस है वो हमारा है 5l। तो ये एल एल कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4/5। और अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा जो फाई है ये फाई 1 वो इक्वल है फाई 2 के, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है 4l और ये 5l है हाइपोटेनस, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। तो जो हमारे थीटा एंगल्स होंगे वो होंगे फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2। तो चलिए गाइस अब सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो चलिए अब रखते हैं। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4πi/r साइन तो होगा नहीं इसका आंसर, तो ये हो गया इक्वल में, तो 4/5 प्लस 4/5, गलती से मिस्टेक हो गई। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। b इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4πi/r 2 इंटू 4/5 और r हमें क्वेश्चन पे गिवन है और वो है 3l, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस p तक की जो होगी वो होगी 3l। तो अब 3l r की जगह पुट करते हैं, r इक्वल्स टू 3l होगा, तो b इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4πi/3l इंटू 8/5। तो ये जो 4 है वो 8 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो होगा b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट i 15πl। तो गाइज हमारा ये फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो आप आई होप आपको पसंद आया इसका सॉल्यूशन। तो गाइज अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सिस्टम। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये स्मॉलर लूप और ये बड़ा लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल होती है वो होती है r रेडियस की, वो होती है b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2ai। a है वो r के बराबर है यानी रेडियस है। तो ये हमारा जैसे कि हमें निकालनी है वो सेमी सर्कल की, तो इसको बाय 2 कर देंगे, तो 1/2 इंटू म्यू नॉट 2r_i। तो ये हो जाएगी b इक्वल्स टू 1/4r म्यू नॉट i। तो ये है हमारी b1 और b2 निकालने के लिए सेम यही करेंगे, b2 इक्वल्स टू 1/2 अपॉन म्यू नॉट i 2 इंटू 2a। और हमें पता है जो बड़े सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो 2r है, तो a इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। तो b2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू म्यू नॉट i इंटू 4r, और जब इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b2 इक्वल्स टू 1/8 म्यू नॉट i अपॉन 4r। तो ये हमारा b2 भी निकल आया। अब जो हमारे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑफ द सिस्टम वो हम लोग का b1 माइनस b2 होगी, क्योंकि ये जो करंट फ्लो हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है बड़े लूप में, और ये जो छोटा लूप है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। और जिस पॉइंट पे हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड पास पड़ती है जिस लूप की, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जो दूर वाली होती है वो होती है कम होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड उस लूप की। तो तभी हम लोग b1 माइनस b2 करेंगे, तो हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो होगी b इक्वल्स टू b1 माइनस b2। और जो हमारा b1 है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग b1 माइनस b2 में पुट कर देंगे। तो 1/4r म्यू i माइनस 1/8 म्यू i अपॉन, सॉरी ये मिस्टेक होगी गलती से, 8r। तो जब इसका आंसर आएगा वो होगा b इक्वल्स टू 1/8 म्यू i/r। तो ये है आपका फुल एंड फाइनल आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हम लोग का आंसर निकलेगा वो होगा ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा सिस्टम है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड P। तो चलिए गाइज इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अगर हम इस वायर के अगर मैग्नेटिक फील्ड BC वायर के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो हर एक वायर की सेम होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, क्योंकि इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो गाइस अगर हम एक का निकालेंगे तो तीनों का भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके 3 से। तो गाइस हम इसका निकालते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इसके एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं और सब में इक्वल होते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल का वो होगा √3l/2,
और जो सेंट्रॉइड होता है वो एल्टीट्यूड का 1/3 रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये जो रेशियो होगी वो होगी 1 और ये होगी 3। तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें पी एल निकल आएगी। पी एल इजक्वल्स टू एल √3/2 इंटू 1/3। तो √3 कैंसिल हो गया और यह बचा 2√3 इजक्वल्स टू पी एल। और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड फाइनाइट वायर तो हम लोग का फॉर्मूला पता ही है, तो वो होता है बी इजक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो अब सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पे हम लोग पुट कर देते हैं और हमारा φ1 इजक्वल्स टू φ2 होगा, क्योंकि इक्वल है। क्योंकि ये जो है 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 30 हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी। और जब सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होता है तो 180 डिग्री होता है, तो 30 + 30 60, 60 180 माइनस 60 तो हो जाएगा 120, तो इधर पूरा होगा 120 डिग्री। और जब ये 120 होगा तो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों 60 हो जाएंगे। और ये फाई है, ये एंगल है φ1 और ये एंगल है φ2, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो b इजक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 60 प्लस साइन 60। तो म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 3/√2 प्लस 3/√2। तो अब हमें r वेरिएबल और बचा है, तो r का हमने पहले से निकाल लिया था। r हमारा है pl, pl है l अपॉन 2√3, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग r कहते हैं। तो चलिए गाइस, हम इसको पुट करते हैं pl इक्वेशन 1 को r की जगह। तो r इजक्वल्स टू l/2√3 होगा। तो b इजक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन l, ये ऊपर चला जाएगा 2√3 इंटू 2 इंटू √3/2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारा जो आएगा b इजक्वल्स टू 4 पाई म्यू अपॉन 4 पाई आई बाय एल इंटू 3 इंटू 2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी एक वायर क्या आ चुकी है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जैसे कि आपको पता है कि 3 वायर दिए हैं, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो b इजक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई बाय एल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे। तो अब हम लोग का हो जाएगा ये 2 से 2, 4 से 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो 4/2 पाई एल आई इंटू 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 9 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल आई। तो गाइस, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो, और अपने रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। तो गाइस, गुड बाय।